सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आ गया हूँ नया टॉपिक को लेकर सर्दियों के समय की, और वो है धूप, सनलाइट। धूप की रोशनी में भौरे अपने आप ही फूलों के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। भौरों के आने का संकेत यह है कि आपके गार्डन एरिया में अच्छा माहौल है। अच्छे माहौल में जीवचर विचरण करना चाहते हैं और अपने भोजन की तलाश में आपके छत तक पहुंच जाते हैं। बागवानी के विषय में जब भी बात होती है तो सर्दियों का समय काफ़ी सुखद माना जाता है। सर्दियों के समय में जहां धूप की रोशनी काफ़ी महत्वपूर्ण अवयव है हमारी बगिया में प्रभाव डालने के लिए, वहीं धूप की रोशनी होने पर ही पॉलिनेटर्स आकर्षित होते हैं। इस तरह के जो मित्र कीट हैं वो आकर परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं, और परागण की क्रिया से एक और जहाँ पर जीवचर का भला होता है, वहीं दूसरी ओर फूलों से बीज बनने की जो प्रक्रिया है ये भी संपन्न हो जाती है। प्रकृति का हर एक अवयव, हर एक चरण को एंजॉय करे और इसका प्रभाव साक्षात रूप में हमारी बगिया में हो, इन सभी चीज़ों को ज़रूरी है समझने की। और हम लोग जब मौसम को अनुकूल बना लें, वातावरण को अनुकूल बना लें, तो पौधे भी अच्छे चलने लगते हैं। खास करके शहरी प्रदूषण की जब बात हो रही है तो शहरी प्रदूषण कम करने की जो तरकीब है उसमें हम लोग सबसे पहली चरण में बात करते हैं कि घरेलू कचरे का निपटान अपने घर में करें, कंपोस्ट बनाएं, बायो एंजाइम बनाएं, कुछ एक जैव रसायन बनाएं और अपने पौधों के भोजन के लिए उत्तम किस्म का आहार अपने घर से ही तैयार कर लें। बागवानी के विभिन्न चरणों को यदि देखते हैं तो आप अपने घर में छोटे छोटे तरकीब से बागवानी की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने घर में ही छोटे छोटे सैपलिंग्स को तैयार करना शुरू कर दें। जब छोटे छोटे सैपलिंग आपके घर में तैयार होने लगेंगे, बागवानी के प्रति आपका रुझान भी बढ़ जाएगा। इसके साथ ही ध्यान देने योग्य जो बातें हैं उस पर अभी बातचीत चल रही है। तो सबसे पहले चरण में देखें कि 2 से 4 घंटे की धूप आपके छत पर आना ज़रूरी है। सर्दियों के समय में ये धूप यदि आपके पास ज़्यादा भी आ रही है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि गर्मी के समय में धूप ज़्यादा आ रही है तो धूप को कम करने की तरकीब पर काम करना भी ज़रूरी है। आज बात चल रही है धूप की रोशनी का प्रभाव गार्डन क्षेत्र पे। तो आप देखिए कि जो हमारे पौधे हैं, खास करके यदि गर्मी और बारिश के पौधे हैं तो भी इनको यदि धूप में रखा गया है तो अभी के समय में भी, सर्दियों के समय में भी इसका काफ़ी अच्छा असर हो रहा है। वहीं दूसरी ओर यदि सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में भी धूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके धूप इस तरह के पौधों के लिए जो कि सर्दियों में अच्छे फूल देते हैं। फूल आने के लिए धूप की रोशनी पौधों को चाहिए। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको दक्षिण की दिशा में सर्दियों के समय में रखा जाना चाहिए। कुछ एक पौधे हैं जैसे कि तुलसी है या और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका ट्रॉपिकल वेदर में होने के कारण सर्दियों के समय में काफ़ी लो मेंटेनेंस हो जाता है और ये सूखने लगता है। तो इस तरह के सर्दियों का प्रभाव हमारे तुलसी पर भी पड़ता है और कड़ी पत्ते पर भी पड़ता है। तो इनको ज़रूरी है कि शेड वाले एरिया में शिफ्ट कर देने की, जो कि अब हम लोग लगभग 20 दिसंबर के बाद इनको सर्दियों वाले जो पौधे हैं उनको रखेंगे बाहर, और बाकी गर्मी और बारिश के पौधों को शेड के अंदर में जहाँ पर पॉली हाउस बना हो वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। बागवानी में ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक उपयुक्त माहौल बनाकर रखा जाए, और इस उपयुक्त माहौल के लिए अलग अलग तरह के ऑर्नामेंटल या फिर हर्बल, मेडिसिनल, कुछ फ्लावर्स और इसके साथ साथ आपको वेजिटेबल्स भी मिले, इन पूरी तरकीब को लेकर हम लोग उपस्थित होते हैं। ऑर्नामेंटल गार्डन में जहां आप कुछ एक पाम रख सकते हैं, सकुलेंट रख सकते हैं, वहीं सकुलेंट की वैरायटी में आप एलोवेरा का भी रुख कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर्बल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाले भी कुछ प्लांट्स रखे जा सकते हैं, जिसमें आप पत्थरचट भी ले सकते हैं, और ये ग्रीन तुलसी में आप ले सकते हैं कपूर तुलसी, लौंग तुलसी, इस तरह के पौधे। वहीं दूसरी ओर यदि आपको ऐसा लगता है कि गार्डन में और क्या कुछ लगाना चाहिए तो मौसम को देखकर, धूप की रोशनी को देखकर आप
रुक कर सकते हैं, जैसे कि हर्बल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाले हमारे मसाले के पौधे हैं और उनमें ये तेज़पत्ता का भी पौधा है, तो इनको भी लगा सकते हैं। लेकिन जिस रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती हो, बहुत ज़्यादा ठंड के समय में ये पौधे अच्छे नहीं चलते हैं, तो ठंड से थोड़ा पत्ते झड़ जाएंगे, इसलिए इनको लगाने का समय जो होगा वो आप गर्मियों का रखेंगे, या फिर जब बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति हो, खास करके बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो, तो पौधों में विपरीत असर पड़ता है, तो इनके लायक माहौल अर्बन किचन गार्डनिंग को बनाने में ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। आपके बगिया की सुंदरता बनी रहे, इसलिए अलग अलग तरह के विभिन्न तरह के प्लांट्स को भी आप रख सकते हैं। और विभिन्न तरह के प्लांट्स को रखने से फ़ायदा ये होता है कि एक बायोडाइवर्सिटी बनी होती है। बायोडाइवर्सिटी का भी फ़ायदा हमारे पौधों पर पड़ता है, क्योंकि जो पॉलिनेटर्स आते हैं वो यहाँ रुक जाते हैं और इसका फ़ायदा हमारे पौधों तक पहुँच जाता है। छोटे से छोटे पौधे में भी फूल आ जाए और फूल के बाद फल आ जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है धूप की रोशनी, और ये कम से कम 2 से 4 घंटे की होनी चाहिए। इन बातों को लेकर यदि हम लोग ध्यान में रखकर बागवानी करेंगे तो हम अच्छे से बागवानी कर सकते हैं। लिहाजा ज़रूरी इन बातों को समझने की है कि यदि सर्दियों में बहुत ज़्यादा धूप नहीं आ रहा हो आपके छत में या बालकनी में, तो आपको हरी पत्तीदार सब्जियों को उगाने की ओर रुख करना चाहिए, और जो फूल और फूल से फल बन रहा हो ऐसी सब्जियों को आप फ़िलहाल के लिए थोड़े दिन के लिए विराम दे सकते हैं। बागवानी में यदि सेमी शेड एरिया भी हो, जहाँ धूप थोड़ी कम आ रही हो, वहाँ भी आप कुछ एक एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं। खास करके आपको ध्यान ये रखना है कि हर्बल मेडिसिनल कुछ प्रॉपर्टीज़ वाले प्लांट्स को वहाँ प्लेसमेंट कर दीजिए, और कृत्रिम रोशनी धूप वाली बना सकते हैं, जिसमें आप लोग प्लांट ग्रोइंग लैम्प, पौधों को उगाने के लिए जो रोशनी उत्पन्न करे, इस तरह का कोई लाइट लगा सकते हैं। गमलों में बागवानी करना जहाँ समझदारी का काम है, वहीं हम लोग इस समझदारी को इस तरह से लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास जो माहौल है, इस माहौल की जानकारी हमें होनी चाहिए, और जानकारी होगी तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे। और यदि जानकारी के अभाव में ये सारी प्रैक्टिस आप लंबे समय से कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर से जानकारी के लिए जुड़ना चाहिए, जहाँ पर आपको आपकी बगिया में कोई चुनौती ना आए। आज की जानकारी में हम लोग बात कर रहे थे धूप की रोशनी के बारे में, और ये ज़रूरी है पौधों से संबंधित प्रकृति को समझना, और पौधों का यदि प्रकृति को आप समझ गए तो आप बागवानी में ज़रूर से सफल होने लगेंगे, और यदि आप सफल हो गए तो बागवानी में जो रुझान है वो भी काफ़ी आपका बढ़ जाएगा। इन्हीं सभी बातों को लेकर पुनः उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।